आज की कहानी एक डॉक्टर की है जिनका नाम था डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन। इंग्लैंड के निवासी थे। 1940-45 के दशक में इनका जन्म हुआ था। जब ये 15-16 साल के थे तो इनकी माँ को कैंसर की बीमारी लग गई थी। कैंसर की बीमारी जिसे लग जाती है वो कैंसर के दर्द से इतना तड़पता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी जान चली जाएगी। ऐसा ही कुछ डॉक्टर शिपमैन की माँ के साथ भी हो रहा था। इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर शिपमैन उस वक्त डॉक्टर तो था नहीं, एक 15 साल का बालक था। अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा है। उसकी माँ दर्द से करा रही है और तभी एक डॉक्टर आते हैं और एक सिरिंज उठाते हैं। सिरिंज में एक बोतल से दवा डालते हैं और उनकी माँ के हाथों में लगा देते हैं। कुछ ही मिनटों में जो माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से करा रही थी, उनका दर्द खत्म हो जाता है। एक 15 साल का लड़का ये सब कुछ देख रहा था बड़े गौर से। वो जाकर उस सिरिंज को देखता है, उस दवा को देखता है और मन ही मन ये तय करता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और लोगों के दर्द को इसी तरह से कम कर देगा। अब चलते हैं 1970 के दशक में, जब शिपमैन, हैरोल्ड शिपमैन, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन बन चुका था। हाइट सिटी में उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू की। एज ए जनरल प्रैक्टिशनर वो लोगों के घर पर विजिट करता, उनका इलाज करता है। ऐसा ही इलाज उन्होंने 1995 और 98 के बीच में एक महिला का किया जिनका नाम था कैथरीन ग्रैंडी, जो कि एक प्रतिष्ठित महिला थी, चूँकि वो एक्स मेयर भी थी। उनकी उम्र 81 साल थी जब डॉक्टर शिपमैन उनसे मिले थे। जैसा कि बचपन में हम सभी को बूढ़े बुजुर्गों ने बताया है कि जब आपको शरीर में कोई तकलीफ हो, डॉक्टर से मिलें तो उसको एक एक चीज़ बारीकी से बताएं ताकि वो अच्छे से इलाज कर सके। डॉक्टर शिपमैन को भी जो मरीज़ मिलते वो उन्हें अपने सारे दर्द को बताते, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उन मरीजों का इलाज करता जो अकेले होते थे, जिनकी उम्र 40-50 साल, 60-70 साल होती थी, अधेड़ उम्र से ज़्यादा होती थी, और फिर उन्हें इंजेक्शन देता और दर्द से मुक्ति मिल जाती उन्हें। ये मुक्ति कुछ ऐसी थी जिसमें दर्द भी जाता था और मरीज की जान भी चली जाती थी। जी हाँ, डॉक्टर शिपमैन ने 15 साल की उम्र में जो इमेजिन किया था वो कुछ अलग था। डॉक्टर वो इसलिए बना था ताकि लोगों की जान ले सके। उसे खुद को खुदा महसूस करना था कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसको मुक्ति देने का एक ही रास्ता है। वो सिरिंज से जो इंजेक्शन देता था उसमें दवा का डोज ज़्यादा होता था और इसलिए मरीज मर जाते थे। ऐसा ही कुछ 1998 में हुआ जब कैथरीन ग्रैंडी का डेथ हुआ। उनकी उम्र 81 ईयर्स थी। उनकी मौत हुई। उसके फ्यूनरल में डॉक्टर शिपमैन शामिल हुए। उस फ्यूनरल में सारे मोहल्ले के लोग थे। चूँकि 1970 से ये डॉक्टर बन चुके थे, 1998 का ही मामला था, तो करीब 28-30 साल से वो डॉक्टर थे और उनकी उम्र करीब 60 साल हो चुकी थी। लोगों को बहुत ज़्यादा उन पर यकीन था, ट्रस्ट था कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। कितने अच्छे डॉक्टर हैं कि जब इनका मरीज़ मर जाता है तो उसके फ्यूनरल में ही भी जाते हैं साथ साथ। लेकिन उनमें से किसी को ये पता नहीं था कि फ्यूनरल में वो क्यों जाते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर शिपमैन को पता था, क्योंकि वो हेवी डोज देकर लोगों को मार दिया करते थे। कैथरीन ग्रैंडी के डेथ के 15-20 दिन के बाद कैथरीन ग्रैंडी की बेटी एक वकील थी, उसके पास एक नोटिस आता है कि डॉक्टर शिपमैन के नाम से उनकी मां ने अपने एसेट का कुछ हिस्सा कर दिया है, जो करीब इंडियन करेंसी में आज के डेट में 4-5 करोड़ रुपए के होंगे। ये बात कैथरीन ग्रैंडी के बेटी को समझ में नहीं आती, क्योंकि कैथरीन ग्रैंडी की बेटी को उनके माँ के
व्यक्तित्व के विषय में पता था कि कोई भी डॉक्टर जो 15-20 दिन या 1-2 महीने से उनका इलाज कर रहा है, उनके नाम से वो विल इतना बड़ा कर ही नहीं सकती हैं। वो ऐसी महिला थी नहीं। शक की सुई यहाँ से घूमती है। उनकी बेटी पुलिस में कंप्लेन करती है कि मेरी माँ का जो डेथ हुआ है, मुझे शक है इस विल के कारण। और उस विल का जब चेक किया जाता है कि वो सही है या गलत, तो पता चलता है कि एक ऐसे प्रिंटर से बनाया गया है और वो साइन जो किया हुआ है वो भी डॉक्टर शिपमैन ने खुद अपने हाथों से ही किया है। तो एक फ्रॉड सामने उनका आ चुका था। अब इस कारण पुलिस ने कैथरीन ग्रैंडी की लाश को कब्र से बाहर निकाला। उसकी जांच की गई तो पता चला कि हेवी डोज दवा का इंजेक्शन के द्वारा दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। यहाँ से वक्त बुरा शुरू हो जाता है डॉक्टर शिपमैन का। पुलिस जब तलाश करती है और भी मारे गए मरीजों का, तो 20-22 लोगों की लाश को कब्र से दोबारा निकालकर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सभी की मौत ओवरडोज ऑफ ड्रग से हुई है, इंजेक्शन के द्वारा दिया गया है। वहाँ पास में, चूँकि हाइट सिटी एक छोटा सा इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर एक ड्राइवर थे जिनकी कैब हमेशा इस्तेमाल मरीज किया करते थे, कभी डॉक्टर किया करते थे। तो उसने बताया कि जब मरीज़ बैठकर डॉक्टर के पास जाता था या डॉक्टर साहब उनको घर पर देखने आते थे, तो मरीज़ बातचीत कर रहा होता था और ऐसा दिखता था कि वो मरेगा नहीं। लेकिन ऐसे 20-22 लोग थे जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक मैंने सुना कि वो मर गए। और मैंने देखा कि ये सभी के फ्यूनरल में डॉक्टर शिपमैन जाते हैं। एक पैटर्न और ख़ास था कि ये जो 20-22 लोग मरे थे, ये सभी लोगों के मरने की अवस्था एक जैसी थी। ये चेयर पर बैठे बैठे ही मर गए थे। इंजेक्शन वो देते थे, जब चेयर पर बैठकर ही इंजेक्शन दिलाते हैं लोग, और वो मर जाते थे। इस तरह से शिकंजा डॉक्टर शिपमैन पर कसा गया। डॉक्टर शिपमैन को सज़ा मिली। पुलिस ने जब तफ्तीश की डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट करने के बाद, तो जितने भी लोगों का मौत हुआ था 8-10 साल 15 साल में, सभी के फ्यूनरल में एक शख्स ज़रूर दिखाई पड़ता था। तो ऐसे 250-60 फ्यूनरल थे जिसमें डॉक्टर शिपमैन शामिल थे, और ये वही लोग थे जो उनके मरीज भी थे। तो इस तरह से आंकड़ा 250 लोगों का है जो कि डॉक्टर शिपमैन के शिकार हुए। तो डॉक्टर शिपमैन की कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि एक 15-16 साल का इंसान के दिमाग में क्या चलेगा, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि डॉक्टर शिपमैन, डॉक्टर बनने की सोच तो अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनने के बाद लोगों को मुक्त कर दूंगा दर्द से, उसका रास्ता है मौत। तो उसे एक प्लेजर मिलता था लोगों को इंजेक्शन देकर मारने में। दूसरी चीज़ वो ये किया करते थे कि जो लोग मर जाते थे उनके मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ वो किया करते थे कि अगर कभी पुलिस चेक करे कि इनकी मौत कैसे हुई तो वो बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे। और नेचुरल इसलिए भी दिखाई दे क्योंकि जिन लोगों की भी मौत हुई, जो 250 महिलाएं थी, खासकर सभी औरतें थीं जिनके घर में 1 या 2 लोग थे, उनकी उम्र 45 साल से लेकर 80 साल की थी। तो हमेशा सतर्क रहें। सफ़ेद पोश वाइट कॉलर के लोग भी क्रिमिनल हो सकते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन एक क्रिमिनल थे, डॉक्टर थे, एक फ्रॉड भी थे। एक अजीब कहानी। डॉक्टर सीरीज डॉक्टर डेथ वाइट कॉलर में नेक्स्ट स्टोरी आप एक डॉक्टर की ही सुनेंगे। रियल क्राइम टेल्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।